दुनिया को एक बार फिर समझ नहीं आ रहा कि भारत आखिरकार क्या रहा है, क्योंकि अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो किसी डेवलपिंग कंट्री के नहीं होते। यह तो एक उड़ते हुए ताकतवर देश की पहचान है। 702.78 बिलियन। जी हां, 702.78 बिलियन। इतना फॉरेक्स रिजर्व किसी मजाक की बात नहीं होती। यह वही भारत है जिसे कभी गरीबी के आंकड़ों से नापा जाता था, और आज इसका खजाना दुनिया के 150 से ज्यादा छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी बड़ा है। अब बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, अब यह बात दुनिया की आंखों में चुभ रही है, खासकर उनके जो कभी हमारे मालिक बन बैठे थे। अब जरा ब्रिटेन को ही देख लो, जो कभी हमें सोने की चिड़िया बोलता था, फिर खुद ही वो सोना लूट ले गया। आज उसकी संसद में सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार भारत इतनी तेजी से कैसे आगे निकल रहा है। सोच के देखो, जिस देश ने हमें सदियों तक दबाया, आज वही पीछे छूट चुका है, जीडीपी में भी, फॉरेक्स में भी। और अमेरिका, जिसे हम कई बार महाशक्ति कहते आए हैं, आज उसकी हालत यह है कि वह खुद भारत से डील करने की कोशिश में लगा है। ट्रंप की टीम भी मैदान में है, लेकिन यह वो भारत नहीं है जो किसी के दबाव में आ जाए। अब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और किसकी चाल में नहीं फंसना। अब बात सिर्फ तरक्की की नहीं है, अब बात उस नजरिए की है जो दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा। तो सवाल उठता है, आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जो दुनिया की समझ से बाहर है? कौन सा वो मास्टर मूव था जिसने गेम की पूरी दिशा ही बदल दी? चलो अब इसे थोड़ा और अच्छे और आसान तरीके से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो देखो दोस्तों, ये जो 0.0 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है ना, ये सिर्फ डॉलर में पड़ा कैश नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं, बल्कि सोना है, चांदी है, यूरो है, यन है और बाकी दुनिया की ऑलमोस्ट हर बड़ी करेंसी शामिल है। मतलब हमारा खजाना अब पूरी तरह डाइवर्सिफाइड है, बैलेंस्ड है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब किसी एक देश की मर्जी पर नहीं टिका है। ना अब सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंसी है, न किसी एक ग्लोबल पावर के मूड पर हमारी इकोनॉमी झूलती है। और जब ऐसा स्ट्रांग मैसेज जाता है तो दुनिया खामोश नहीं बैठती। पिछले एक हफ्ते में इंडिया के इस रिजर्व में करीब 4.85 बिलियन डॉलर का जबरदस्त उछाल आया है। और यह अचानक नहीं हुआ, ये भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी, एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ और करेंसी मैनेजमेंट का रिजल्ट है। अब भारत सिर्फ 5 बिलियन डॉलर दूर है उस मोड से जहां हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर छू लेगा। और जिस तरह का मोमेंटम है, यह अगला ही हफ्ता हो सकता है। और अब यह खबर सिर्फ टीवी चैनलों या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि फॉरेन एम्बेसीज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स सबके रडार पर अब भारत है। अब भारत को कोई गिरती हुई इकोनॉमी नहीं कह सकता। अब हम एक ऐसे देश के रूप में दिख रहे हैं जो स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है और भरोसेमंद है। यही वजह है कि दुनिया की टॉप कंपनियां, चाहे वह अमेरिका से हो, जापान से हो या यूरोप से, अब भारत में पैसा लगाने की प्लानिंग कर चुकी हैं, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा है अगला बड़ा इकोनॉमिक चैप्टर भारत से ही शुरू होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर नजर घुमाओ पाकिस्तान की तरफ, तो हाल कुछ और ही दिखता है। वहां का विदेशी मुद्रा भंडार 10 से 12 बिलियन डॉलर से भी नीचे गिर चुका है। अब जब वो अपने टीवी चैनलों पर भारत की बात करते हैं तो उनका टोन सीधा शर्म से झुका हुआ लगता है, क्योंकि जितना हम ऊपर उठे हैं उतना ही वह नीचे गिरे हैं। आज पाकिस्तान आईएमएफ के सामने हाथ फैलाए खड़ा है, और वहीं भारत का 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व उनके लिए किसी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रियलिटी चेक से कम नहीं है। याद है वो दिन जब भारत को अमेरिका से गेहूं लेना पड़ता था, जब यूरोप से अनाज आता था, जब पीएल 480 जैसी स्कीमों के तहत हमें लिटरली भीख में खाना मिलता था। वो भारत आज खुद दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हैरान कर रहा है। यह जो फॉरेन रिजर्व दिखता है ना, यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत है। यह उस सफर का मुकाम है जिसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। अब बात सिर्फ विकास की नहीं रही, अब भारत एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जो आने वाले दशक तक याद किया जाएगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एमडीईएस जैसी एजेंसियां
अब कह रही हैं कि इंडिया सबसे भरोसेमंद ग्रोथ स्टोरी है। और इस भरोसे की जड़ क्या है? यही हमारा फॉरेन रिजर्व। यही रिजर्व है जो हमारी करेंसी को स्टेबल रखता है, महंगाई पर लगाम लगाता है, और जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो भारत के लिए यह एक सेफ्टी शील्ड बनकर खड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा असर होता है इन्वेस्टर्स पर। जब उन्हें दिखता है कि किसी देश के पास इतना बड़ा बैकअप है, तो उनके मन में यह क्लैरिटी आ जाती है, ये देश कभी डूबेगा नहीं। इसीलिए आज जापान, कोरिया, अमेरिका, यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रही हैं, और इसका सीधा फायदा हमारी जीडीपी बढ़ेगी और करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं ब्रिटेन की हालत आज क्या है, सबको पता है। ब्रेग्जिट के बाद से उसकी इकॉनमी लड़खड़ा रही है। अब वो सिर्फ एक नाम रह गया है, हकीकत में तो वो स्ट्रगलिंग इकॉनमी बन चुका है। और उधर भारत, जिसे कभी उसी ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था, आज उसी को पीछे छोड़कर 4 गुना ज्यादा विदेशी खजाने के साथ खड़ा है। ब्रिटेन का रिजर्व आज 180 अरब के आसपास है और भारत 702.78 बिलियन। सोच के देखो, जिन्होंने हमारे खजाने पर राज किया, आज वह हमारे सामने नंबर तक नहीं ला पा रहे। और अमेरिका आज भी कोशिश करता है कि हम उसकी शर्तों पर चलें, लेकिन अब भारत वो नहीं रहा जो चुपचाप हां कर दे। जय श्री राम,